साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। बहुत बहुत शादुवाद आपका। डॉक्टर साहब, जो और आप चैनल पे देखते ही रहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं बहुजन समाज की खास तौर से। डॉक्टर साहब, भी जो आपने पीछे देखा होगा, एक मोहन भागवत का बयान बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर कि वो जो देश को आज़ादी मिली है और राम मंदिर जब स्थापित हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद सही रूप में आज़ादी मिली है। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, मोहन भागवत जी का बयान पूरी तरह से एक देशद्रोही वाला बयान है। वो किसी भी तरीके से बयान उनका ठीक नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े नेता को आप देशद्रोही वाला बयान बता रहे हैं सर? अगर देशद्रोही से भी कोई ऊपर कोई धारा हो, कोई एक्ट हो, तो वो उन पर लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है जी, जो अभी उनका 4 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया है कि इस देश में भारत को जो आज़ादी मिली, सच्ची आज़ादी जो भारत को मिली है, वो तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब वो वहाँ पे रामलला को बैठा दिया गया। यानी वो सीधा सीधा जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ादी दिलाने में लगा दिया, उनको वो सीधा सीधा गाली दे रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। और ये किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कोई वीआईपी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई उद्योगपति हो, या कोई ऐसे मोहन भागवत जैसे ये चंदाखोर लोग हों जो देश में नफरत फैलाते हैं। कि देश की आज़ादी के दीवानों को देखिए, देश की आज़ादी ऐसी नहीं मिली है। 1857 से क्रांति आज़ादी का शुरुआत हुई, और उसमें मतादीन भंगी न हंसते हंसते फांसी को चूमा। पहली फांसी मतादीन भंगी को दी गई, उसके बाद मंगल पांडे जी नहीं, उनको भी फांसी का। उसके बाद में एक क्रांति शुरू हो गई आज़ादी से, और उस क्रांति में लाखों लाखों करोड़ आदमी फांसी पे मारे गए। हमारी कितनी बहन बेटियां की कुर्बानी हुई, अंग्रेज़ों ने गोली से मार दिया आंदोलन में। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। यानी भगत सिंह आ गए, भगत सिंह ने भरी जवानी में अपने आप को कुर्बान कर दिया देश पे, इस आज़ादी के लिए, इस भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए। तो जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और हमारे बहुत सारे जैसे अफजल वो सुखदेव जैसे लोग थे, भगत सिंह, और भी हमारे उधम सिंह हो गए, महात्मा गांधी हुए, न जाने कितने तमाम हज़ारों लाखों जो लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दे के भारत को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से लड़े, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये उनके भी एक उनकी बेइज्जती है और उनका भी बहुत बड़ा अपमान है। यानी एक आदमी मोहन भागवत को ये किसने अथॉरिटी दे दी कि वो इतने बड़े जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, यानी हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है उसके बयान से। यानी कोई मतलब नहीं रह जाता है कि वो हमारी पूरी जमात को, जो आज़ादी के दीवाने, जिसको हम 15 अगस्त पर पूरा देश तिरंगा झंडा लहराता है और वो गली गली में गाने गूंजे जाते हैं, हर उसमें डिपार्टमेंट में एक लोग सेलिब्रेशन करते हैं आज़ादी का। तो उस आज़ादी के दीवानों को ये गाली दे रहा है, और ये तिरंगे को भी गाली दे रहा है मोहन भागवत। और सर, ये बाबा साहब अम्बेडकर जो गुलामों के भी गुलाम थे, उनकी आज़ादी पर भी तो एक तरह से तमाचा मार रहे हैं ना वो। यानी देश में अभी 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा देखती है, गणतंत्र दिवस नहीं, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये एक ऐसे संगठन से आता है, इतनी नफरती संगठन है आरएसएस संगठन, वो कभी भी इस देश में नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना के रहे। ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत के हमेशा देखो, कभी संविधान के ऊपर, कभी SC ST के ऊपर, कभी रिजर्वेशन के ऊपर, कभी इसके बयान ये आते रहते हैं मोहन भागवत के। तो मैं तो अपील करता हूँ भारत सरकार से
सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति से कि ऐसे आदमी पे एनएसए लगे, रासुका लगे, देशद्रोही लगे और जो भी गंभीर धाराओं में इस आदमी पे एक्ट लग के इसको जेल में डाला जाए। क्योंकि यही वो आदमी, देखिए क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत सीनियर, एक रेस्पेक्टेड आदमी थे हमारे देश के, जिन्होंने देश में एक जो जब मतलब रियासत थी, हमारा देश जब बिखरा हुआ था, जब रियासतों में मतलब जो बटा हुआ था, उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार ने बड़ी मुश्किल से देश को इकट्ठा किया, एक जोड़ा, सबको लेके आए और देश के पहले गृह मंत्री बने और एक मजबूत आदमी थे, एक आइडियल है, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन उस आदमी ने 4 फरवरी 1948 को इसी आरएसएस को बैन किया और उसने कहा, पटेल जी ने कहा कि आरएसएस एक नफरती, आगजनी, डकैती और हिंसावादी संगठन है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये संगठन रहा तो ये देश में टुकड़े करेगा, देश में नफरत फैलाएगा। तो ये उस टाइम पे 1948 में इस संगठन में बैन लगा। अब क्यों लगा? क्योंकि इसी संगठन का आदमी, कार्यकर्ता, जो प्रचारक था, गॉडसे जिसे कहते हैं, अपना आइडल मानते हैं, आरएसएस चड्डीधारी, उसी गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। यानी इस आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी संगठन आरएसएस था और पहला आतंकवादी इस देश का, आज़ादी के बाद में पहला आतंकवादी वो आरएसएस का ही प्रचारक था, वो गॉडसे था। तो ये जिस भट्टी से निकल के आए ना, वहाँ पे केवल आतंकवादी की ही गतिविधियाँ, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं पटेल की, पटेल बहुत सूझबूझ से, उन्हें मालूम था अगर ये संगठन ऐसे ही रहा तो ये भारत के टुकड़े करा देगा, ये भारत की में जो संविधान है, ये संविधान की हत्या कराएगा, संविधान को क्रैश करेगा, तो उन्होंने इसको बैन किया। सर, लेकिन इसको कैसे देख पा रहे हैं आप कि एक तरफ तो ये संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि पहली बार भारत के अंदर संविधान दिवस मनाने का जो बड़े लेवल पे काम किया गया वो इन्हीं की संघीय सरकार द्वारा किया गया, और जिस पटेल को आप कह रहे हैं कि पटेल ने बैन किया आरएसएस को, उसी पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम भी तो कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी तो गुमराह करने का क्या है? केवल गुमराह करने का। मैं तो कहता हूँ कि क्या गेम है, समझ नहीं आता। गेम यही है, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, बीजेपी काम कर रही है, इनका काम करने का तरीका है कि आप फोटो रखो सामने और उसकी विचारधारा को पूरी तरीके से क्रैश करना है, खत्म करना है। मतलब केवल फोटो रख के, ताकि फोटो इसलिए रखो कि उसके जो फॉलोवर्स हैं, जो उसको मारने वाले हैं, वो पैनिक ना हो। केवल ये है, आक्रामक ना हो, सड़क पे ना आए, आंदोलन ना करें। हम ये दिखा सके जी हम तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हाँ। हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, हम संविधान दिवस मनवा रहे हैं, और हमने तो पटेल के नाम पर देखो बहुत बड़ी स्टेचू दे दी। लेकिन उसी पटेल के स्टेडियम आप खत्म कर देते हो, रातों रात स्टेडियम का नाम बदल देते हो। ये आतंकी संगठन है, ये तो पटेल ने कहा है। और मैं और बता दूं, जो अमेरिका की वेबसाइट है www.terrorism.com जो है, अब अमेरिका की, जो 2014 में उस वेबसाइट ने आरएसएस को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला हुआ है, और उसने सिमी को भी डाला हुआ है। और पाकिस्तान के, और वो जो संगठन है जो वेबसाइट को चलाता है, उस संगठन का ये काम है कि पूरी दुनिया में जो भी ऐसे संगठन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरे दुनिया में एक आतंकवाद का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक आतंकवाद फैला रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एनालिसिस करती है, और वो बाकायदे रजिस्टर्ड है, बाकायदे अमेरिका सरकार उसको फंडिंग करती है, अमेरिका गवर्नमेंट की देखरेख में वो संस्था चलती है, और उस संस्था ने बाकायदे, आप खोल कर देख लीजिए, गूगल पर जाइए, www.terrorism.com के नाम से उसने इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है आरएसएस को। तो हम तो अपील करते हैं कि देखिए ये क्या है, अभी 2014 में ही जैसे ही ये सरकार आती है तो कंगना रनौत आज पार्लियामेंट में बैठी हुई है, और वो खुद कहती थी कि देश में आज़ादी जो मिली है 2014 में मिली है। तो इन्होंने एक माहौल बनाया, इनके कई सारे लीडर, आरएसएस के, बीजेपी के कई सारे लोग ये कह चुके हैं कि सच्ची आज़ादी जो है हमें बाद में मिली है, 2014 में हमें। तो आप ये बताइए, जब देश में संविधान लागू हो गया, देश में संविधान लागू हुआ 1950 में, बाबा साहब ने साफ लिखा संविधान में कि भारत का हर नागरिक अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जी सकता है, अपने धर्म के अनुसार वो अपने फेस्टिवल, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि किसी को चोट किया, किसी को बैन लगाया। तो अब मोहन भागवत क्यों कह रहे कि हमें मतलब सांस्कृतिक आज़ादी जो मिली है, धार्मिक आज़ादी अब मिली है? अरे भाई, तुम पूरे भारत में तुम्हारे इतने मंदिर आज़ादी तो जिस दिन संविधान लागू उसी दिन मिल गई सबको, तभी मिल गई। यानी तुम देश में का माहौल को तुम खराब करना चाहते हो।
केवल इलेक्शन के लिए, तो ये तुम्हें छूट मिली है। तो हम ये अपील करते हैं कि इसकी जो Z+ सुरक्षा है, जो एक प्रधानमंत्री के बराबर सुरक्षा दे रखी है इसको, RSS को, इसको मोहन भागवत, ये इसको वापस ली जाए और इस पे देशद्रोही का एक एक्ट लगे। क्योंकि देखिए देश की 140 करोड़ जनता को ये गुमराह कर रहा है और ये अपमान कर रहा है शहीदों का, जो हम शहीदों को सैल्यूट करते हैं, जिसने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे देश में महिलाओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है देश को आज़ादी दिलाने में, और बहुत बड़े क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान किया है। उसमें भगत सिंह का अग्रणी नाम है, वो जवानी में उन्होंने फांसी का फंदा चूमा है, अशफाक उल्लाह जैसे उन्हें फांसी का फंदा चूमा है। ये RSS, ये होता कौन है RSS? ये मोहन भागवत कौन होता है उनकी बेइज्जत करने वाला, उनको नीचा दिखाने वाला? तो अपील करते हैं भारत सरकार से कि ऐसे मोहन भागवत जैसे लोगों को, इनको कम से कम राष्ट्रद्रोही में, देशद्रोही में NSA लगे और इनको जेल में डाला जाए। चलिए साथियों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपने सुना डॉक्टर JK गौतम साहब को, जो मोहन भागवत के बयान से बहुत ज़्यादा आहत हैं, नाराज़ हैं, और उनकी डिमांड है सरकार से कि इसको NSA लगा करके देशद्रोह के मामले में मोहन भागवत को जेल भेजा जाना चाहिए। तो साथियों, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन देश हित में और वंचितों के हित में, महिलाओं के हित में हम काम करने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को भी रखते हैं, और एट्रोसिटीज़ पर भी हम और डॉक्टर साहब मिलकर के काफ़ी काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा हमें इस पर करना पड़ता है। बड़ा स्टूडियो है तो उस हिसाब से लाइट, बिजली का बिल, ये सब आता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714